How to create a beautiful header section for your website with WordPress and Divi। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज या लैंडिंग पेज की ओपनिंग होती है एक अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल हेडर सेक्शन के साथ। जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट विजिट करता है तो जो पहला इंप्रेशन यूज़र पर पड़ता है वो आगे की जर्नी ड्राइव करता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी वेबसाइट के फर्स्ट पेज का हेडर सेक्शन डिज़ाइन में अट्रैक्टिव होने के साथ साथ ट्रस्ट क्रिएट करने वाला भी होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए हमें मैसेजिंग, कॉल टू एक्शन और हेडर इमेज को थॉटफुली डिज़ाइन करना होता है। आइए इसी तरह का इफेक्टिव हेडर सेक्शन हम डीवी में डिज़ाइन करते हैं। अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर आकर हम पेजेस में जाएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे जिससे कि हम एक पेज क्रिएट कर सकें और पेज का नाम हम देंगे मोबाइल ऐप्स, यानी हम एक मोबाइल ऐप्स के लिए लैंडिंग पेज बना रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मेन है इंटेंशन को समझना, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी को समझना। तो मैं इसको नाम दूंगा मोबाइल ऐप्स और यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे और एक बार फिर पब्लिश कर देंगे और यूज़ डीवी बिल्डर पर हम क्लिक करेंगे जिससे कि हम इस पेज को डिज़ाइन कर सकें डीवी बिल्डर के साथ। हर बार की तरह हमें इस बार भी 3 ऑप्शन मिले हैं, लेकिन हमें बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच में जाना है और स्टार्ट बिल्डिंग पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन हमें मिलता है जिसके बाद हमें रो को चूज करना होता है और इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए हम इस क्रॉस पर क्लिक कर देंगे तो केवल अब हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर ना कोई रो है और ना कोई मॉड्यूल है। हमें अल्टीमेटली इस सेक्शन को डिलीट करना है क्योंकि हम एक अपना ही सेक्शन ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यानी इस प्लस बटन पर हम क्लिक करेंगे और सेक्शन ऐड करने के हमें 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है रेगुलर, दूसरा है स्पेशलिटी और तीसरा है फुल विड्थ। तो मैक्सिमम केसेस में जो हेडर सेक्शन होता है उसको हम फुल विड्थ में लेते हैं। हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं पर अभी हम फुल विड्थ सेक्शन लेने वाले हैं और फुल विड्थ पर हम क्लिक करेंगे। फुल विड्थ पर क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे फुल विड्थ हेडर क्योंकि हम एक हेडर सेक्शन डिजाइन करने वाले हैं और हमने फुल विड्थ हेडर पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हम इसको राइट पर यानी सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे और जो हमारा डिफॉल्ट सेक्शन था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जो भी कोई फुल विड्थ सेक्शन होता है वो रिप्रेजेंट होता है इस पर्पल कलर से, जैसे कि एक रेगुलर सेक्शन ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है, एक फुल विड्थ सेक्शन पर्पल कलर से रिप्रेजेंट होता है। रेगुलर सेक्शन और फुल विड्थ सेक्शन में डिफरेंस ये है कि रेगुलर सेक्शन में हम रो लेते हैं और फिर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम चूज करते हैं, लेकिन फुल विड्थ सेक्शन में हम रो नहीं लेते हैं और जो मॉड्यूल का स्टाइल है वो ऑटोमेटिक ही इसके अंदर आता है। यानी हमने केवल फुल विड्थ हेडर ही चूज किया था और इसके अंदर हमें मॉड्यूल ऑटोमेटिकली मिल गया, हमने मॉड्यूल को चूज नहीं किया। तो मॉड्यूल की एक प्री डिफाइंड सेटिंग ऑलरेडी इसके अंदर है जिसको बस अब हमें डिजाइन करना है। ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है ये है सेक्शन की सेटिंग्स के लिए और ये जो ग्रे कलर का बॉक्स है ये है मॉड्यूल की सेटिंग्स के लिए। जैसे ही हम कर्सर को मूव करते हैं तो हमें दोनों डिस्प्ले होने लगते हैं। तो जो भी हमें चूज करना है हम उसकी सेटिंग्स पर या सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अब हम मॉड्यूल की सेटिंग्स में जा रहे हैं और इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। हमें चेंज करना है पहले बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैकग्राउंड में और यहाँ पर एक कलर जो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड कलर, सेम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेलेक्टेड है, इसको हम डिलीट कर देंगे और एक सॉलिड बैकग्राउंड कलर हम ले सकते हैं जैसे कि ये, या फिर हम एक ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, हम एक इमेज भी ले सकते हैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड वीडियो भी ले सकते हैं और पैटर्न और मास्क भी ले सकते हैं। पर अभी हम जा रहे हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट 2 या 2 से अधिक कलर्स का मिक्सचर होता है। तो ऐड बैकग्राउंड ग्रेडियंट पर हम क्लिक करेंगे और एक डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट हमें मिल गया। अब इस ग्रेडियंट के हमें कलर्स चेंज करने हैं। तो पहले कलर पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं कलर दे दूंगा ये डार्क ग्रीन वाला जो कि ऑलरेडी मेरे पास पैलेट में है। और दूसरे कलर को एडिट करने के लिए या चेंज करने के लिए मैं इस दूसरे कलर पर क्लिक करूंगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कलर सेलेक्टेड है यहाँ पर। अब जो भी चेंज होगा वो इस कलर में होगा। तो यहाँ पर एक कलर मेरे पास ऑलरेडी है और उसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+A Ctrl+V, ये दूसरा कलर भी मेरे पास आ गया और मैं इस राइट पर यानी सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। कलर्स पिक करने के लिए मैं एक वेबसाइट है colorhunt.co
इसको यूज करता हूं और यहां से हम कलर्स की वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये कलर चाहिए तो जस्ट इस वैल्यू पर आप क्लिक करें और ये वैल्यू कॉपी हो गई और अपने डिजाइन पर आ जाए और यहाँ पर वो उस वैल्यू को पेस्ट कर दें। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और बैकग्राउंड पे हम जाएंगे और यहाँ गए हम ग्रेडियंट पे, और जो दूसरा कलर था हमारा वैल्यू ऑलरेडी कॉपीड है। मैं Ctrl+A और Ctrl+V करूँगा और ये वैल्यू हो गई चेंज। अभी मैं Ctrl+Z करता हूँ तो जो मैंने पहले बैकग्राउंड लिया था वो आ गया। अब हम फिर से जाएंगे मॉड्यूल की सेटिंग में और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो मॉड्यूल में ये एक टेक्स्ट है जो कि हमारा मेन टाइटल है। तो मेन टाइटल हम ले सकते हैं सुपर स्मार्ट मोबाइल ऐप्स, जिसको मैं कैप्स में रखूंगा। और सब टाइटल में भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं, पर अभी हम सब टाइटल नहीं ले रहे। और ये जो बटन है क्लिक हेयर वाला, इस बटन को हम नाम देंगे व्यू मोबाइल ऐप्स। और ये जो डिफॉल्ट कंटेंट हमें मिला है इसको हम एडिट कर देंगे। एक कंटेंट पीस मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा है तो मैं उसको Ctrl+A और Ctrl+V करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और सेव पर या सेव चेंजेस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये हेडर सेक्शन का कुछ पार्ट हमने तैयार कर लिया। अभी हमें हेडर सेक्शन की सेटिंग्स में नहीं जाना है क्योंकि जितने भी चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो मॉड्यूल की सेटिंग से रिलेटेड है। और मॉड्यूल ये एक डिफॉल्ट मॉड्यूल स्टाइल ऑलरेडी हमें फुल विड्थ हेडर में हमें मिलता है, इसलिए हम मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाएंगे और हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। टाइटल हमने दे दिया, बटन का नाम हमने दे दिया और हमने अपना कंटेंट डाल दिया और बैकग्राउंड कलर भी हमने पिक कर लिया। एक बार फिर से हम बैकग्राउंड ग्रेडियंट में जाते हैं और इस ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। और यहाँ पर हम एक इमेज भी ले सकते हैं बैकग्राउंड में। तो मैं इमेज में जाऊँगा और ऐड बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज हम ये वाली ले लेंगे और अपलोड एन इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक इमेज भी हमारे बैकग्राउंड में आ सकती है या हम ले सकते हैं। जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कि क्या ग्रेडियंट के साथ साथ हम इमेज भी दिखाना चाहते हैं, तो वो है प्लेस ग्रेडियंट अबव बैकग्राउंड इमेज। तो एक बैकग्राउंड इमेज भी है और हम उस पर येस कर देंगे तो हमें अपनी इमेज दिखने लगेगी। कैसे दिखेगी वो अभी हम देख लेते हैं। इस कलर को चूज करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे देंगे, बहुत ही मामूली सी ट्रांसपेरेंसी। इसी प्रकार से इस कलर को भी जो कि यहाँ पर विजिबल हो रहा है इसमें भी हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे देंगे। इससे बैकग्राउंड में एक नाइस इफेक्ट क्रिएट होगा। तो हमारी चॉइस हो सकती है, हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। और थोड़ा सा इसको और डार्क कर देंगे कि हमें बहुत ही हल्का सा इफेक्ट चाहिए। दैट्स इट। जैसे कि एक टीम बैकग्राउंड में काम कर रही है जो कि मोबाइल ऐप्स बनाती है, तो ये इफेक्ट देने के लिए मैंने ये इमेज डाली है। अदरवाइज इसकी नीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फाइनली डिपेंड करता है हमारा डिजाइन क्या है या हमारी इंटेंशन क्या है डिजाइन क्रिएट करने के पीछे। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर था जो कि हमने नहीं लिया और अगर सेलेक्टेड है तो डिलीट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ग्रेडियंट है जो कि हमने लिया है। बैकग्राउंड इमेज है जो कि हमने डाली है ना, वीडियो है। और अब एक पैटर्न भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पैटर्न कैसे होते हैं देख लेते हैं। पैटर्न पर क्लिक करके फिर मैं ऐड बैकग्राउंड पैटर्न पर क्लिक करूँगा और फिर से इस पर क्लिक करूँगा और कोई पैटर्न जो मेरे को अच्छा लगे वो मैं यहाँ ले सकता हूँ। तो मैंने डायगोनल स्ट्रिप्स 2 पैटर्न लिया है और इसका कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कोई भी डार्क कलर, लाइट कलर या किसी और प्रकार का कलर जो भी सूट करता है डिज़ाइन के साथ में। मुझे मेरे डिज़ाइन में ये सूट करता है तो मैंने ये डार्क ग्रीन कलर का पैटर्न ले लिया जो कि विजिबल है इस लाइट कलर के ऊपर। यहाँ विजिबल नहीं है तो एक अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है। ये हमारा बैकग्राउंड का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब हम सेव चेंजेस कर देंगे। ये काम मैं एक साथ भी कर सकता हूँ पर बार बार मैं सेव चेंजेस करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम फिर से मॉड्यूल सेटिंग्स पर जाएंगे। टेक्स्ट वाला काम हम कर चुके हैं। टाइटल टेक्स्ट हम दे चुके हैं सुपर स्मार्ट मोबाइल ऐप्स। बटन टेक्स्ट हम दे चुके हैं। कंटेंट हम दे चुके हैं। इमेज अब हमें ऐड करनी है अपने हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में हमारे पास एक टाइटल होता है जो कि ये रहा। कंटेंट होता है थोड़ा सा, बटन होता है यानी कॉल टू एक्शन होता है और एक हेडर इमेज होती है। इन सबको मिला के हेडर सेक्शन तैयार होता है। इसलिए अब हमें एक इमेज भी सेलेक्ट करनी होगी। इमेजेस में जाएंगे और पहला है लोगो इमेज, हमें लोगो नहीं डालना। दूसरा है हेडर इमेज जिसकी हम बात कर रहे थे। हेडर इमेज में हम ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे
और अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से एक इमेज जो भी हमने डिज़ाइन की है फोटोशॉप में या किसी और सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड कर देंगे। और ये इमेज भी हमारे हेडर सेक्शन में आ गई। फिर से हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर सेक्शन इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट वाला एरिया है इसको हमें एडिट करना है, यानी इसको हमें स्टाइलाइज करना है। उसके लिए फिर से हमें मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाना है, ना कि हेडर की सेटिंग्स में, क्योंकि ये जो पार्ट है, टेक्स्ट है, इमेज है, बटन है, ये पार्ट है मॉड्यूल का, ये हेडर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ये मॉड्यूल का पार्ट है। इसलिए मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाएंगे। अब हमें जाना है डिज़ाइन में, क्योंकि अब हम काम करने वाले हैं डिज़ाइन के लेवल पर, जैसे कि फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, वेटेज चेंज करना, कलर्स चेंज करना, ये सब डिज़ाइन का पार्ट होता है। इसलिए हम जाएंगे डिज़ाइन में। सबसे पहला है लेआउट। लेआउट में हम लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट इस तरीके से, और राइट अलाइनमेंट ऐसे, यानी इमेज को लेफ्ट में कर दिया और कंटेंट को राइट में कर दिया, ऐसा भी ले सकते हैं। पर अभी हम लेफ्ट अलाइनमेंट ही रखेंगे, तो लेफ्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। और मेक फुल स्क्रीन, इस तरीके से फुल स्क्रीन बनता है। अभी हमें नहीं बनाना। इसका साइज ऊपर और नीचे से हम मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो लेआउट वाला काम अभी हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट आता है इमेज का। ये जो इमेज है हमारी हेडर इमेज, इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए, इसको फैंसी बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इमेज में जाते हैं और देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अब इमेज बॉर्डर विड्थ, हम बॉर्डर विड्थ दे के देख लेते हैं क्या अंतर पड़ता है। और कलर इसका दे देंगे वाइट ये, और इसको थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स भी हम कर सकते हैं यहाँ से, जिसके लिए हमें पिक्सल्स इंक्रीज करने होंगे। तो आप राउंडेडनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मुझे सूट कर रही है लगभग 18, तो मैंने 18 पिक्सल्स के राउंडेड कॉर्नर्स ले लिए। उसके बाद मैंने विड्थ ले ली और बॉर्डर कलर भी सेलेक्ट कर लिया। इमेज बॉर्डर स्टाइल में जाकर हम इसको डॉटेड ले सकते हैं, तो डॉटेड ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। अपना ये जो बॉक्स है, ये जो सेटिंग्स वाला हमारा बॉक्स है, हम इसे उठाकर इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर भी ये हमें सही लगे। नेक्स्ट हम इसमें शेडो दे सकते हैं, इमेज की शेडो की भी हम सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और स्ट्रेंथ, ब्लर स्ट्रेंथ को प्लस या माइनस कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हम यहाँ पर देखकर कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो इमेज का कलर है वो है ब्लूइश ग्रे। मुझे इसको थोड़ा ग्रीन साइड पर लेके जाना है, ग्रीन शेड देनी है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है। तो मैं ह्यू को चेंज कर सकता हूँ, ह्यू को इंक्रीज करके मैं कहीं ना कहीं इसको ग्रीन की साइड लेकर जाऊँगा। ये तो इमेज में ग्रीन ह्यू या ग्रीन कलर की शेड आ चुकी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं जितनी भी सेटिंग्स हैं इमेज की, वो इमेज में जाकर होंगी। इमेज की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर अभी हमें कुछ नहीं करना। तो बैक जाने के लिए हम इस एरो पर क्लिक करेंगे। इमेज की सेटिंग्स वाला काम हमारा हो गया, जिसमें हमने ये राउंडेड कॉर्नर्स दिए, डॉटेड स्ट्रोक दी हमने, और इमेज के कलर को हमने थोड़ा सा चेंज किया। अभी हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे और हमारा काम यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे सेटिंग्स में। अब हम टेक्स्ट की सेटिंग्स करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। अब हमें डिज़ाइन में जाना है। इसको मैं अब यहाँ ले आता हूँ क्योंकि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर विजिबल है। डिज़ाइन में जाने के बाद हम जाएंगे टाइटल टेक्स्ट में, क्योंकि हमें टाइटल टेक्स्ट को चेंज करना है। टाइटल टेक्स्ट में हम गए और जो हमारा टाइटल फॉन्ट है वो मैं ले लेता हूँ न्यूनितो, NUNI। ये एक गूगल फॉन्ट है और न्यूनितो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और जो फॉन्ट वेटेज है वो मैं दे सकता हूँ बोल्ड या अल्ट्रा बोल्ड। एक्चुअली विजुअल बिल्डर होने का यही बहुत बड़ा लाभ है कि जो हम कर रहे हैं वो हमें सामने दिख रहा है। मेरे को अल्ट्रा बोल्ड लेना है, नहीं लेना, हैवी लेना है, नहीं लेना, जो भी मेरे को सूट कर रहा है, मेरे डिज़ाइन को सूट कर रहा है, मैं वही लूँगा। और जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे वो चेंजेस मुझे विजिबल हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे इस बात की परेशानी बिल्कुल नहीं है कि अभी मैंने चेंज कर दिया बैक एंड पे और अब फ्रंट एंड पे जाकर देखूंगा, फिर फ्रंट एंड पर पसंद आया या नहीं आया, फिर से बैक एंड पर आऊँगा। तो ऐसा विजुअल बिल्डर में हमें नहीं करना पड़ता। फिलहाल मैं इसको बोल्ड लेता हूँ, अगर कुछ चेंज करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे। और साइज इसका इंक्रीज कर देंगे, टाइटल साइज यहाँ से। इसको मुझे 2 लाइन में लेना है, तो मैं इतना साइज इंक्रीज कर दूंगा कि 2 लाइन में आराम से आ जाए। यहाँ तक मेरा ये 2 लाइन में आ रहा है, पर फिर भी मैं 2 पिक्सल
और कम करके चलूँगा टू बी एट दी सेफेस्ट साइड। ठीक है, लेटर स्पेसिंग हमें नहीं चाहिए, हमें लाइन स्पेसिंग चाहिए क्योंकि हम अब इसको 2 लाइन में ले रहे हैं। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। टाइटल टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा लाइट ग्रीन इस टाइप का लूँगा। ये मैंने टाइटल टेक्स्ट का कलर लिया और मैं राइट पर यानी सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे फील हो रहा है कि ऊपर और नीचे स्पेस थोड़ा कम है। फिर मैं मॉड्यूल की सेटिंग्स में जाऊंगा और अब मुझे जाना है स्पेसिंग में। जब भी मुझे लेफ्ट, राइट, अप या डाउन का स्पेस मुझे इंक्रीज करना होगा, मैं जाऊंगा स्पेसिंग में। स्पेसिंग में आपको 2 जगह पर स्पेस इंक्रीज करने के ऑप्शन मिलेंगे, मार्जिन में और पैडिंग में। मार्जिन इंक्रीज करेंगे तो सेक्शन के ऊपर का स्पेस इंक्रीज होगा और पैडिंग इंक्रीज करेंगे तो कंटेंट के ऊपर का यानी सेक्शन के अंदर अंदर का स्पेस इंक्रीज होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मार्जिन में स्पेस इंक्रीज हो रहा है ऊपर का यानी वाइट स्पेस बढ़ रहा है, इसको मैं 0 कर दूंगा। और पैडिंग में इंक्रीज हो रहा है ये वाला स्पेस, ये देखिए। अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ और इसको दे देता हूँ 120। तो ऊपर और नीचे 120 पिक्सल्स का स्पेस आ गया, इसको बोलते हैं हम पैडिंग। और राइट पर फिर से क्लिक कर दूंगा मैं। तो जो 120 पिक्सल्स का हमने स्पेस दिया था, तो आप देख सकते हैं ये 120 पिक्सल्स यहाँ पर आ चुका है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये प्लस माइनस ये 120 पिक्सल हमने दिया था। इसको मैं मैनुअली भी अप एंड डाउन कर सकता हूँ। वो हम कैसे करते हैं, जैसे ही हम कर्सर लेके जाएंगे तो कर्सर अप एंड डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्पेस को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैंने 120 लिया था तो मैं 120 पर ही आकर इसको रोक दूंगा। और ये लॉक्ड है यानी ऊपर का और नीचे का स्पेस एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अगर ये लॉक हट जाए तब ऐसा नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सेटिंग्स में जाएं, हम सेटिंग के बाहर रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं। जितना भी हमारे को विजुअली अच्छा लगेगा हम ले सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मैनुअली एक वैल्यू एंटर करनी ही करनी है। ठीक है, तो हमारा काम स्पेसिंग का यहाँ पर हो गया। जो स्पेसिंग हमें कम लग रही थी वो हमने इंक्रीज़ कर दी है, और ज़्यादा लग रही है तो बिल्कुल बाहर से फ्रंट एंड पर ही उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला टेक्स्ट। इसके लिए फिर से हम मॉड्यूल की सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग्स कैसे आएंगी, जस्ट कर्सर लेके जाना है हमें और सेटिंग्स के आइकॉन पर क्लिक करना है। डिज़ाइन में जाएंगे और बॉडी टेक्स्ट, ये बॉडी टेक्स्ट है। और अगर आप डिज़ाइन में उसको जाके सर्च नहीं करना चाहते तो जस्ट इस बॉडी टेक्स्ट के ब्रश पर आप क्लिक कर दीजिए, आप उसकी सेटिंग में चले जाएंगे। तो बॉडी फॉन्ट हमें चेंज करना है, वही लेंगे हम न्यूनितो, NUNITO, ये हमने ले लिया। और इसका जो फॉन्ट वेटेज है चेक करेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। लाइट अच्छा लग रहा है और साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये साइज अपने को ठीक लग रहा है। और लेटर स्पेसिंग कोई आवश्यकता नहीं है, लाइन हाइट सब कुछ ठीक है। और इसका कलर हमें वाइट इंश्योर करना है, वाइट है, कोई और भी ले सकते हैं और वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। अभी हम बार बार मॉड्यूल की सेटिंग्स से बाहर आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं 1 बाय 1 सब सेटिंग्स कर रहा हूँ। हम सेटिंग्स में जाएंगे और सब कुछ एक साथ करके भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जाना है मोबाइल ऐप्स के बटन पर। यानी मेरा जब यूज़र मेरी वेबसाइट पर आएगा तो मैं उसको ये इंप्रेशन देना चाहता हूँ कि हम सुपर स्मार्ट मोबाइल ऐप्स बनाते हैं और हमारे मोबाइल ऐप्स इस तरीके से दिखते हैं। यानी दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि हमने अभी तक कितना काम किया है, कितने मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, तो आप मेरे पोर्टफोलियो पेज पर भी जा सकते हो और इस बटन पर क्लिक करके आप मेरे पोर्टफोलियो पेज पर चले जाओगे। अब हम जाएंगे इस बटन की सेटिंग पर। उसके लिए मैं डिज़ाइन में जाऊंगा और ये है हमारा बटन 1। यहाँ पे आप देख लीजिए बटन 1 है हमारा, व्यू मोबाइल ऐप्स। मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि व्यू मोबाइल ऐप्स की बजाय मैं व्यू ऐप स्टोर लिख दूंगा। इससे मेरे यूज़र में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि ऐप स्टोर भी है इनके पास। ठीक है, अब हम डिज़ाइन में जाएंगे, यानी बटन की डिज़ाइन सेटिंग में हम जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे बटन 1 में। हमें यहाँ पर इसको येस करना होगा कि हम बटन में कस्टम स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं। इसको हम येस करेंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे, क्योंकि फॉन्ट के बाद ही हम कुछ और चीज़ चेंज करेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या साइज़ है, क्या कलर है, ये सब। हमारा फॉन्ट है न्यूनितो और फॉन्ट का जो वेट है वो हम सेमी बोल्ड अभी रख लेते हैं
और ऊपर से ही देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग हम बटन की कर सकते हैं। बटन का साइज़ 20 ठीक था हमारे लिए, 20 रख देते हैं इसको। मैनुअली एंटर हमने कर दिया। और जो बटन का बैकग्राउंड कलर है वो मैं यही कलर रखूँगा जो कि मैंने अपने टाइटल का रखा है, और ये कलर मुझे मिलेगा यहाँ पर, ये रहा बैकग्राउंड कलर। इसके लिए मुझे जो बटन का टेक्स्ट है वो डार्क कलर का लेना होगा, तो डार्क कलर मेरा ये रहा। अब ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो फ़ॉन्ट को थोड़ा सा हम हैवी कर लेंगे। सेमी बोल्ड से हम बोल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या हम चेंजेस इसमें कर सकते हैं। बटन की जो बॉर्डर विड्थ है उसको मैं 0 करूँगा, और बॉर्डर रेडियस को यानी जो राउंडेडनेस है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, इतना रखूँगा मैं इसको। हम अपना बटन आइकॉन भी चूज़ कर सकते हैं, यानी जब भी कर्सर को बटन पर ले जाया जाएगा तो एक आइकॉन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल जैसा एक आइकन लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो बटन है वो मोबाइल ऐप स्टोर से रिलेटेड है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अब देखिए ये वाला जो आइकन है मोबाइल वाला वो यहाँ पर आ गया है, और इसको हम सेव कर सकते हैं। तो या तो मैं डायरेक्टली बाहर से बाहर ही इसको सेव कर दूंगा और सेटिंग्स को कंटिन्यू रख सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक किया तो ये सेव भी हो जाएगा और मैं एग्जिट कर जाऊँगा सेटिंग्स से। अभी मुझे सेटिंग्स से एग्जिट नहीं करना, इसलिए मैंने बाहर ही बाहर इसको सेव कर दिया। तो ये जितने भी काम मैंने अभी तक किए हैं, जितने भी चेंजेस एडिटिंग में कर रहा हूँ, सब कुछ सेव हो चुका है। सेटिंग से बाहर आने के लिए सेव चेंजेस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पैटर्न मैंने लिया था मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। पैटर्न चेंज करने के लिए मैं फिर से बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ पैटर्न पर क्लिक करूँगा और पैटर्न में चूज़ करूँगा कोई और, जैसे कि ये डॉटेड वाला। इस पैटर्न का नाम है स्क्वायर्स, और ये विजिबल नहीं है इतने। देखते हैं क्यों विजिबल नहीं है। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, ये अब विजिबल है, और थोड़ा सा इसको लाइट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा पैटर्न कहाँ पर अच्छा विजिबल है, हम वहाँ ले लेंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न अच्छा विजिबल है तो मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, और बैकग्राउंड में ही जाकर बैकग्राउंड ग्रेडियंट का एक कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस कलर को चेंज करूँगा और इसको थोड़ा सा ब्लू की शेड की ओर ले जाऊँगा। इस तरह से सेव कर दिया मैंने। तो मॉड्यूल सेटिंग्स लगभग हमने कर दी हैं। कुछ भी चेंज किया जा सकता है, कितनी भी एडिटिंग की जा सकती है, जो कि अब हमने मॉड्यूल की सेटिंग्स काफ़ी कर ली हैं, और मॉड्यूल हमारा रेडी है, जिसमें हमारा टाइटल टेक्स्ट है, जिसमें हमारा बॉडी टेक्स्ट है, जिसमें हमारा एक कॉल टू एक्शन बटन है और हेडर इमेज है। अब हम जाएंगे सेक्शन की सेटिंग्स में। सेक्शन की सेटिंग्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम केवल डिज़ाइन में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिवाइडर्स पर। डिवाइडर्स में हम जाएंगे बॉटम डिवाइडर पर, और डिवाइडर स्टाइल में हम एक स्टाइल देंगे ये, और डिवाइडर कलर हम चूज़ करेंगे यही लाइट ग्रीन वाला, इस तरीके से। और डिवाइडर की जो हाइट है हम थोड़ी कम कर देंगे। पिक्सल्स को हम कम कर रहे हैं तो डिवाइडर की हाइट भी कम हो रही है। 55 तक मुझे ठीक लग रहा है, और इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइडर दे दिया जो कि एक स्टाइल क्रिएट कर रहा है हमारे हेडर में, और एक बड़ा सुंदर सा लुक दे रहा है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप वाला जो लैंडिंग पेज है उसके साथ सूट भी कर रहा है। तो हमें वो डिज़ाइन देखना होगा, हमें परखना होगा कि क्या हमारे लैंडिंग पेज के डिज़ाइन के साथ मैच कर सकता है, क्या हमारे प्रोडक्ट के स्टाइल के साथ मैच कर सकता है। उस हिसाब से हम चीज़ों को चूज़ करेंगे। हम फिर से हेडर सेक्शन की सेटिंग्स में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, और डिवाइडर्स में जाकर अब हम टॉप डिवाइडर लेंगे और डिवाइडर स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, और कोई एक ऐसा स्टाइल जिस बारे में मैंने अभी बात करी थी वैसा हम ले सकते हैं। ये अभी इसका कलर ब्लैक है, तो हम डिवाइडर का कलर यहाँ से ले सकते हैं, और इसको हम बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत ही मामूली सा, बस ये एक अच्छा सा इफेक्ट हमें दे। इतना मेरे हिसाब से ठीक है, और अब हम इसको सेव कर देंगे। सेक्शन सेटिंग्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हेडर सेक्शन हमने क्रिएट किया है डीवी का यूज़ करके। अगर हमें ये वाला लेआउट अच्छा लग रहा है तो हम इस लेआउट को भी ले सकते हैं, नहीं तो सेटिंग्स में जाके डिज़ाइन में जाके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, और राइट अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें इमेज और टेक्स्ट अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने कर लिया अपना हेडर सेक्शन तैयार। सेटिंग्स में आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टैब्स हैं जिनको क्लिक करके हम सेटिंग्स में एंटर कर सकते हैं और कुछ चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम सारी सेटिंग्स को 1 बाय 1 सीखेंगे। जहां जहां ये अप्लाई होगा वहां हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सब जगह पर सब कुछ अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। इसलिए जहां जहां ये वायबल होगा, जहां जहां फिजिबल होगा, वहां मैं आपको बताता चलूंगा कि किस सेटिंग्स को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि बटन 2, हमने बटन 2 लिया ही नहीं तो ये बटन 2 यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहना, मैं आपको एक एक स्टेप पर लेके चलूंगा, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर हेडर सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। हमारा हेडर सेक्शन इस तरह से दिख रहा है। जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो हम एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, इसलिए ये जो डिवाइडर के कलर्स हैं और डिवाइडर हमें डिस्प्ले नहीं करता। जैसे ही हम कर्सर हटाते हैं हमें डिवाइडर डिस्प्ले करने लगता है, और डिवाइडर्स के साथ में, डिवाइडर स्टाइल्स के साथ में ये हेडर सेक्शन बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल लग रहा है। जहां पर हमने अपनी कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, हम क्या करते हैं, इस बटन पर क्लिक करके हमारा यूज़र कहां पर जाएगा वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ सेटिंग्स में जाकर और लिंक में जाकर, यानी किस लिंक पे हमें भेजना है अपने यूज़र को। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यूज़र इस बटन पर क्लिक करके हमारे ऐप स्टोर वाले पेज पर चला जाए, तो मैं यहाँ पर उस पेज का URL डाल दूंगा, जो कि हो सकता है eduशिक्षा.in/mobile apps। ये पेज हम क्रिएट कर लेंगे और इस पेज पर यूज़र्स को या हमारी वेबसाइट विजिटर्स को हम भेज सकते हैं, जिससे कि वो वहाँ आसानी से हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो कंपनी की प्रोफाइल है और जो भी काम हमने किया है दूसरे क्लाइंट्स के लिए, वहाँ से देख सकें। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से भी सेव करके हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारी पूरी एडिटिंग सेव हो चुकी है। और सेव होने के बाद हम एग्जिट विजुअल बिल्डर कर सकते हैं। अब कर्सर ले जाने के बाद हम एडिटिंग मोड में नहीं जा रहे। तो इस तरीके से हमारा हेडर सेक्शन दिख रहा है। इस वीडियो में हमने अपने पेज का हेडर सेक्शन डिजाइन किया। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करने में आपको कोई चैलेंज होना नहीं चाहिए। जब आप अपने आप से ऐसा ही एक हेडर सेक्शन डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने आइडियाज भी आने लगेंगे। इसीलिए वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने डिजाइन्स प्लान कीजिए, उनको क्रिएट कीजिए। हम बहुत तरह के डिजाइन्स में हेडर सेक्शंस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो अट्रैक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो, इफेक्टिव हो और उसमें सॉलिड मैसेजिंग हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर सेक्शन के बाद का वेबसाइट कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि यूजर किस मेंटेलिटी से वेबसाइट ब्राउज करता है और कंटेंट कंज्यूम करता है। इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन ऑलरेडी and like the videos as you watch them, because I am sure that these videos are going to give you so much value and shall help you design your own future in the space of digital marketing. Thank you.